गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ाए थे आपको गण तक, है ना, आर्डर। तो समान लक्षणों वाले कुल संवर्ग के सभी सदस्य एक क्या करते हैं, गण का निर्माण करते हैं, या एक जो है आर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है कुल। ये आपका कुल है ना, उसी कुल के बारे में है। कुल कुल को कहते हैं फैमिली। फैमिली तो इसमें वंश आते हैं, इसमें संबंधित वंश आते हैं, इसमें संबंधित वंश, वंश को कहते हैं जीनस। ठीक, वंश आते हैं। जैसे शेर, जैसे आप ले सकते हैं शेर हो गया, ठीक, चीता, बाघ, बिल्ली, ये सभी किस में आते हैं, फेलिडी कुल में। किस में आते हैं, बाघ फेलिडी कुल में आते हैं। ठीक, फैमिली कुल में आते हैं या फैमिली कुल के सदस्य हैं। वंश और जात की अपेक्षा ये कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ये जो है वंश एवं जाति की अपेक्षा कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी फैमिली के अंतर्गत इसमें संबंधित वंश आते हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब फेलिडी कुल के अंतर्गत आते हैं। और वंश एवं जाति की अपेक्षा ये क्या करते हैं, कम समानता को प्रदर्शित करते हैं। अब आपका है वंश। अब आपका क्या है, वंश, इसको कहते हैं जीनस। तो यह जो है संबंधित जातियों का क्या है, ये संवर्ग है। ये क्या है, जातियों का संवर्ग। ठीक, वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह है। जैसे आपका शेर, चीता, बाघ, सभी अलग अलग जातियां हैं। बाघ सभी की अलग अलग, वंश तो एक, फैमिली तो एक है, लेकिन इनकी जो है जातियां क्या हैं, अलग अलग है। लेकिन वे जो है, लेकिन ये सब एक ही वंश किसके अंतर्गत आते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा के अंतर्गत आते हैं, यानी वंश क्या है इनका, पैंथेरा। अब आपका है लास्ट जाति। अब आपका लास्ट जो है क्या है, जाति। तो जाति के अंतर्गत, जाति से तात्पर्य है कि जैसे आपका हो गया पैंथेरा, अगर इसको लिया जाए टाइगर का, चीता का वैज्ञानिक नाम तो क्या होगा, पैंथेरा। पैंथेरा और जात क्या हो जाएगी, टाइग्रिस। तो पैंथेरा जो है वंश है, और टाइग्रिस इसकी क्या है, जाति है। इसकी जो है
जाती है। तो जॉन रे ने सर्वप्रथम एक प्रकार के जीवधारी के लिए जाति या स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। जॉन रे महोदय ने सर्वप्रथम, देखिए जॉन रे ने सर्वप्रथम किसी एक प्रकार के जीवधारियों के लिए जाति शब्द का क्या किया था, उन्होंने जो है प्रयोग किया था। पुरानी धारणा के अनुसार जाति एक अस्थायी इकाई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जाति एक गतिशील और परिवर्तनशील इकाई है। जाति एक गतिशील और परिवर्तनशील इकाई है। ठीक, जिसमें जो है वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और ये परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों में एक नई जाति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति में जितनी भी जातियां हैं वे सभी आदिकाल में पाई जाने वाली जातियों से ही विकसित हुई है। अब एक मेयर महोदय हैं, मेयर महोदय के अनुसार जो है जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सके। ये आपका जो है, हमने जो है ये वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब आपका जो है अगला जो इस टॉपिक है, अगले टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। अगली टॉपिक है कि जंतु और वनस्पति में सजीव निर्जीव के बारे में आपको हमने बता दिया। अब आपका है जंतु और पादप में विभिन्नता, यानी जंतु और वनस्पति में अंतर, या इसको आप क्या कर सकते हैं, विभिन्नता भी कर सकते हैं। एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट में क्या अंतर है। ठीक, तो पहला है शरीर का संगठन। पहला आपका है शरीर का संगठन। ठीक, तो जंतु कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका चारों ओर से कोशिका कला से घिरी रहती है, और कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव। कहने का तात्पर्य है कि शरीर किससे बना होता है, सेल से। किससे बना होता है, सेल से। इसके चारों ओर क्या होती है, कोशिका कला। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कला से घिरी होती है, और इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति का अभाव, यानी कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक, प्लांट में क्या होता है कि शरीर कोशिकाएं चारों ओर से सेलुलोज से बनी भित्ति से घिरी होती है, जैसे आपका हो गया। ठीक, तो इसके इधर जो है आपका ये जो है एक जो है शरीर जो है शरीर कोशिकाएं चारों ओर से सेलुलोज से
बनी और किससे होती हैं? सेल वाल से। सेल वाल, सेल वाल मीन्स होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका कला होता है। अब देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल वाल नहीं है, लेकिन इसके क्या है, ये आपका नीला कलर का जो है ये आपको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक जो है एक और कवरिंग पाई जाती है जिसमें क्या है, इसको कहते हैं सेल वाल। तो यानी शरीर के संगठन में इसमें क्या है कि सेल वाल का अभाव होता है, लेकिन इसमें सेल वाल कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे क्या होगी, उपस्थित होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। अब अंतर का आधार है हरित लवक। क्या कहते हैं इसको? हरित लवक। इसको हम ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिकाओं में हरित लवकों का अभाव होता है, यानी कहने का मतलब जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाएगा, ग्रीन कलर का होगा, उसमें उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जंतु के अंतर्गत ऐसी कोई है नहीं, सिर्फ युगलिना को छोड़कर। तो कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? अभाव। तो नहीं, उसको लिख देंगे एब्सेंट। सिर्फ प्रेजेंट किस में होता है? युगलिना में। युगलिना में, युगलिना को छोड़कर, युगलिना को छोड़ करके सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या अभाव होता है। वनस्पति कोशिका में क्या होता है कि कोशिकाओं में सामान्यतया हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। सिर्फ किसको? कवक और जीवाणुओं को छोड़कर। फंगस और बैक्टीरिया को छोड़कर। ठीक, कहने का मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में तो एब्सेंट होता है, लेकिन युगलिना में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि वनस्पति में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, किसको छोड़ करके? कवक और जीवाणु को छोड़कर। यानी कवक और जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए क्या है? पैरासाइट है, एक प्रकार से दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अपना वो भोजन नहीं बना पाते हैं। अब आपका है इसमें सेंट्रोसोम। इसको कहते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम में क्या है? इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। जंतु कोशिकाओं में सामान्यतया सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो यानी आपका ये हो गया प्रेजेंट। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का क्या होता है? अभाव। सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट। अब हम आपको जो बचा हुआ है पोर्शन, उसको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।